चलिए, तो कल हम लोग क्या देखे थे? प्रोटोटाइप के बारे में देखे थे। तो प्रोटोटाइप से क्या हो रहा था? प्रोटोटाइप या प्रोटो सेम कीवर्ड होता है, दोनों के लिए यूज करते हैं। बट इसमें प्रोटोटाइप क्या होता है? ये जो प्रोटोटाइप आपको दिख रहा है डबल स्क्वायर के अंदर होता है। वो प्रोटोटाइप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रोटोटाइप को ही हम लोग प्रोटो कहते हैं। प्रोटोटाइप के हेल्प से हो क्या रहा था? तो अगर सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के पास कोई ए नाम का प्रॉपर्टी है, बी ऑब्जेक्ट के पास कोई प्रॉपर्टी वैसा नहीं है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी बी के पास है वो प्रॉपर्टी ए के पास हो जाए, और जो ए के पास है वो बी के पास भी आ जाए, लेकिन उसके पास पहले से नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? उस प्रॉपर्टी को हम लोग असाइन कर दे रहे थे। लाइक यहाँ पे अगर गेट इंट्रो नाम का जो यहाँ पे मेथड आपको दिख रहा है, ये किसके पास है? तो ऑब्जेक्ट के पास है, लेकिन ओबीजे के पास नहीं है। और अगर हमें चाहिए ओबीजी के पास भी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? उसे हम लोग असाइन करवा दे रहे थे। असाइन करने का ये तरीका एक था, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? विद द हेल्प ऑफ ए क्रिएट मेथड। सो हम लोग क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे, करेक्ट? और उसमें हम वो जो भी ऑब्जेक्ट हमें पास करवाना है वो हम लोग पास कर दे रहे थे। इससे क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के पास है वो प्रॉपर्टी दूसरे के पास भी हम लोग अवेलेबल करा दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपको होता था प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मीन्स किसमें? ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट, फिर से हमें सेम वर्ड है, प्रोटोटाइप है, बट ये प्रोटोटाइप आपको फंक्शन में है। तो ये प्रोटोटाइप एंड पीछे जो हम लोग पढ़े उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है, ये जो प्रोटोटाइप अगर हम बोल रहे हैं, तो प्रोटोटाइप ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। और वो डबल स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? प्रोटो लिखते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लेकिन जब हम जस्ट प्रोटोटाइप अगर लिख रहे हैं तो ये हम बात करते हैं फंक्शन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शन में क्या होता है? आपका प्रोटोटाइप जो होता है फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट थ्योरी टाइप का पहले चलते हैं। तो रिगार्डिंग द फंक्शन, सो फंक्शन में होता क्या है? मान लीजिए आपको एक हेलो नाम का फंक्शन हो गया, आपने कंसोल डॉट लॉग कर लिया, हेलो कर लिया। चलिए इसको कोड को रन करते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या किए? नॉर्मल सा एक फंक्शन क्रिएट किए, हेलो वर्ल्ड नाम का, और उसको कॉल कर रहे हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। मीन्स फंक्शन इज ए कॉम्बो ऑफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम फंक्शन का टाइप चेक करें तो हमें हो सकता है कि देखता हूँ फंक्शन मिल रहा है या फिर ऑब्जेक्ट मिलता है। कुछ नहीं दिया, 1 सेकंड। सो यहाँ पे जब हम लोग टाइप ऑफ निकाल रहे हैं हेलो को, तो क्या मिला? हमें फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जावास्क्रिप्ट में वो आपको फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों होता है। सो ऑल फंक्शन विल गेट ए प्रॉपर्टी नेम इन जेएस। तो हम किसी को भी अगर हम ये कह रहे हैं कि वो फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है, कैसे? ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उसके प्रॉपर्टी एंड की वैल्यू से, की एंड वैल्यू के हेल्प से। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? फंक्शन का हम लोग किसी में भी हम लोग नेम निकाल सकते हैं कि उस फंक्शन का क्या नाम है। सो क्या करते हैं यहाँ पर? ये रहा है आपका हेलो डॉट, आपके पास इतना सारा मेथड आ रहा है,
इसमें से हम लोग ले लेते हैं नेम को। क्या है, प्रॉपर्टी है या मेथड है? प्रॉपर्टी है, फाइन। सो क्या मिला, हेलो। इसने क्या किया, हमें इस फंक्शन का नेम दे दिया। हमारा क्या फंक्शन का नाम है वो, मान लीजिए हमने कुछ रख दिया, नीचे एरर दे देगा। तो यहाँ भी तो एरर देगा। ओह, मैंने गलती कर दिया। ठीक है, तो जो भी फंक्शन का नाम आप रखते हैं वो आपको क्या होगा, फंक्शन डॉट नेम के प्रॉपर्टी से आपको फंक्शन का नाम मिल जाएगा। मींस इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी फंक्शन के पास क्या है, तो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास की एंड वैल्यू पेयर चल रहा है। ये क्या है, हम लोग उसमें प्रॉपर्टी, अगर सपोज उसके पास कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं है, इसके पास क्या प्रॉपर्टी है फिलहाल, कुछ नहीं, जस्ट हम लोग कंसोल डॉट लॉग किए हैं और कुछ नहीं अवेलेबल है। हम लोग चाहें तो इसमें कुछ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, मींस हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन आपको क्या है, वी कैन ऐड आवर ऑन प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग प्रोटोटाइप में क्या कर रहे थे, प्रोटोटाइप में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग पास कर दे रहे थे दूसरे में, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हेलो डॉट माई प्रॉपर्टी इक्वल टू जो भी आपका प्रॉपर्टी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको हम लोग हेलो ही कर देते हैं, HELLO हेलो। पहले LO हेलो हो गया, फाइन। चलिए अब क्या हुआ, अब जब आपके पास हमने हमने क्या किया कि हेलो में हमने माई एक यूनिक प्रॉपर्टी को रख दिया गया। अब जब हम लोग यहाँ पे हेलो डॉट प्रॉपर्टी को कॉल किए हैं तो क्या मिल रहा है, हेलो डॉट प्रॉपर्टी के अंदर हमें लाइन नंबर 7 कहाँ गया, फर्स्ट, इसके अंदर अब आपका ये प्रॉपर्टी अवेलेबल हो गया। जब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हेलो को, तो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 8 जो ऊपर मिल रहा है आपको, वो आपका ये प्रॉपर्टी जो न्यूली एडेड प्रॉपर्टी हम दिए ना, वो हमें मिल जा रहा है। सो चलिए एक बार फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि फंक्शन में क्या मिलता है। तो ये हुआ है आपका नेम प्रॉपर्टी। ओके, फंक्शन तो यहाँ कॉल हो ही रहा है, ठीक है, फाइन। सो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी हम चाहें तो अपना हम ऐड कर ले सकते हैं, नया प्रॉपर्टी जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। सो नाउ वी कैन ट्रीट फंक्शन एज फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज वेल। सो नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गया, वो क्या कर रहा है, आपको फंक्शन का नेम को बताता है। ठीक है, फंक्शन प्रोवाइड मोर यूजफुल प्रॉपर्टी लाइक कॉल बाइंड अप्लाई, हम लोग ऑलरेडी जाने हैं ये सब क्या होता है कॉल बाइंड अप्लाई के केस में। सो फंक्शन विल प्रोवाइड अस फ्री स्पेस लाइक एम्प्टी एंड दैट फ्री स्पेस इज नोन एज प्रोटोटाइप। तो होता क्या है, प्रोटोटाइप हम किसे कहते हैं, तो फंक्शन क्या कर रहा है, हमें एक फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको जितना भी प्रॉपर्टी है ना आप ऐड करते चले जाइए, और उसी फ्री स्पेस को हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। लाइक अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं उसके प्रोटोटाइप को। ठीक है, सो इसे हम लोग ले लेते हैं कंसोल के अंदर। अब आप इसको ओपन कीजिए, ये रहा, क्या क्या मिला, पहले हम कंसोल ये कॉपी कॉल ही कर एक बार कॉल करके देखो, एरर नहीं देगा ना, हाँ एरर दे दिया, ठीक है, वेरिएबल को ही कॉल करना होगा, फाइन। सो फंक्शन नेम कॉल हो गया। अब आप इसको ओपन कीजिए। अब आपको यहाँ भी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर मिला, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, अभी हमारे पास इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग है, दैट्स इट। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐड किए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी हमारा इस फंक्शन के अंदर आ गया, जबकि यहाँ पे हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जाते हैं, फिर हमने क्या किया, हमने नेम निकाल लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप को चेक किया। अब एक बार पीछे जाइए, ऑब्जेक्ट के केस में प्रोटोटाइप को कैसे चेक कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के केस में प्रोटोटाइप को कैसे चेक करते थे, ये नहीं लिखते थे, क्या लिख रहे थे वहां पर,
अंडरस्कोर PROTO प्रोटो Router अंडरस्कोर, underscore. करेक्ट। जस्ट ये वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि दोनों के केस में आपको सिमिलर दिखेगा, लेकिन माइनर चेंजेस है यहाँ पर। ये कौन है? नीरज। ओके, सो यहाँ पे क्या हम लोग किए, हेलो डॉट प्रोटोटाइप है। अब क्या होगा जब आप इसे कॉल कीजिएगा तो क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप दे रहा है। आप इसके अंदर जाइए, जब हमने इसको ओपन किया तो इसके अंदर आपको सारा प्रॉपर्टी मिल गया। फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी, आप इसमें कोई वेरिएबल लगा दीजिए, लेट x इक्वल टू 10, सेव कीजिए। चेक करते हैं फंक्शन के अंदर दिखता है क्या, कहीं पे आया? नहीं आया। कंस्ट्रक्टर में नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, शायद यूज होता है तब आएगा क्या, देखो। एक्स 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 नहीं, एक्स अभी भी नहीं है, एक्स अभी भी नहीं यहाँ आया। ओके, चलिए उसका कोई झंझट नहीं है, हटाइए इधर। नेक्स्ट प्रोटोटाइप में आते हैं। तो जब हम इसको प्रोटोटाइप को ओपन करते हैं, ओपन कीजिए, और प्रोटोटाइप के सामने आपको दिख रहा है क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट फंक्शन को हम लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, एज ए ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन दोनों बिहेव करते हैं। इसीलिए इसके पास क्या हो रहा है, प्रोटोटाइप के केस में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन हम लोग अंडरस्कोर प्रोटो करके नहीं निकाल सकते हैं। एक बार हम लोग वो भी ट्राई करेंगे हमें मिलता है या नहीं। सो ठीक है, सो प्रोटो के हेल्प से क्या हो रहा है, जब आप प्रोटोटाइप कर रहे हैं आपको सारा मेथड मिल जाएगा इसके अंदर। कंस्ट्रक्टर ये रहा है आपको नेम एंड 1 सेकंड, सॉरी, यहाँ पे जाइए वैल्यूज में, नेम वैल्यूज आर्ग्यूमेंट अप्लाई, जो भी मेथड है यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है। अप्लाई, कॉल, बाइंड, टू स्ट्रिंग, ये गेट हुआ, ये नीचे सेट रहा, ये सब गेटर एंड सेटर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेगा हमें वो चीजें। इसके अंदर ही आपको कहीं वही वैल्यू मिलेगा जो एक से हम लोग डिफाइन किए हैं ना, ये वाला भी है। ठीक है, तो ये हुआ। सो अब आते हैं, तो यहाँ भी हम लोग प्रोटो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, देखेंगे उसको आगे। सो प्रोटोटाइप क्या कर रहा है, तो प्रोटोटाइप इज जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, नथिंग इज देयर, मे बी सम प्रॉपर्टी इज, नथिंग इज देयर मे बी सम प्रॉपर्टी इज देयर। ओके, मीन जो भी प्रॉपर्टी हम लोग नया ऐड कर रहे हैं हम लोग वहां पे मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट है इट प्रोवाइडिंग एस ए फ्री स्पेस, ये क्या कर रहा है, हमें एक फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। सो इफ देयर इज ए नीड ऑफ सम कीज वैल्यू पेयर दैट वी कैन ऐड इन दैट फ्री स्पेस। सो हम लोग अभी क्या किए, फ्री स्पेस हम लोग ने कहाँ यूज किया। सो अब देखिए, आपने क्या किया, आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए था, आपने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, करेक्ट। आप यहाँ पे पास कर दिए उस प्रॉपर्टी के अंदर, आपका डेटा चला गया। सो ये क्या होता है, हमें एक फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, जब हमने प्रोटोटाइप किया, व्हाट इज गिविंग इट, इट जस्ट गिविंग वन ऑब्जेक्ट हैविंग कंस्ट्रक्टर। आप इसको जब हम लोग कॉल कर रहे हैं क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके पास कंस्ट्रक्टर है। आप इसको ओपन कीजिए, आपको पूरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना क्रिएट हुआ, सॉरी मीन्स फंक्शन जो क्रिएट हुआ है वो फंक्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जब हम उसका प्रोटोटाइप कर रहे हैं। सो विच कंटेन सेल्फ फंक्शन एंड वी कैन यूज दैट, जो भी हमें मिल रहा है यहाँ पे फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट, ओनली फंक्शन प्रोवाइड प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, नाउ चेक रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन द फंक्शन और नॉट। नेक्स्ट आते हैं, तो चेक एनी प्रॉपर्टी इज अवेलेबल इन एनी फंक्शन, सॉरी इन ऑब्जेक्ट और नॉट। सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हम लोग ने फंक्शन लिया, सपोज दैट हमारे पास मेथड ही है, हम उसमें चेक करना चाहते हैं कि उसके पास प्रोटोटाइप है या नहीं है। ठीक है, जस्ट इसको कॉल कीजिए। तो ये जो हेलो है ये क्या है, हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे तो प्रोटोटाइप अवेलेबल ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ हेलो डॉट प्रोटोटाइप अगर है तो हमें दिखाएगा प्रोटोटाइप इज प्रेजेंट, अगर प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है हमें दिखाएगा प्रोटोटाइप इज नॉट प्रेजेंट। क्या दिया, प्रोटोटाइप इज प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि हम लोग चेक कहाँ कर रहे हैं, फंक्शन पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन के पास प्रोटोटाइप होती है, इसीलिए हमें मिला। लेकिन अब हम लोग उसी चीज को दूसरे पे चेक करते हैं, सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, नाउ चेक प्रोटोटाइप इन एनी अदर।
हम दूसरे में चेक करते हैं। कहाँ पर चेक करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट में चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ चेक करते हैं। सो फंक्शन चेक कर लिए। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज्यादा इंटरव्यू में एक्चुअली ये सब बहुत पूछता है। एक काम करता हूँ, सबको कमेंट करता हूँ ऊपर का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग चेक करते हैं कि इसके पास प्रोटोटाइप है या नहीं। सेम चीज लिखा हुआ है, क्या मिला? प्रोटोटाइप इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जबकि अगर आप कंसोल कीजिए, हेलो दिए, लाइन नंबर 31 आ रहा है, ओपन कीजिए। यहाँ भी तो दिख रहा है प्रोटोटाइप, करेक्ट। तो अंतर क्या रहा दोनों के केस में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास, फंक्शन के पास क्या हो रहा है, फंक्शन के पास प्रोटोटाइप है, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? प्रोटोटाइप नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के पास से प्रोटो होता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटो जनरली कर लेते हैं। ओह सॉरी, हेलो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। ठीक है, अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके पास क्या हो रहा है, इसके पास हमारा प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके केस में है। आप इसे अगर ओपन करते हैं तो यहाँ भी आपको प्रोटोटाइप दिख रहा है। ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं, यहाँ भी प्रोटोटाइप दिख रहा है, दोनों के केस में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, प्रोटो होता है, और फंक्शन के पास है प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ने कंपेयर करके वो निकाल लिया। अगर आप यही चीज आप एरे में चेक कीजिए, सेम चीज आपको वहां भी मिलेगा। अब हम लोग एरे बना लेते हैं एक। चलिए हेलो वन हुआ ना, चलिए हटाइए इसको। सो लेट HELLO हेलो वन इक्वल टू कॉमा 25 कॉमा 5, सेव कीजिए। क्या मिला? हेलो ओ, क्या करते हैं, कंडीशन वही लेते हैं। हेलो वन एल्स हो गया। ठीक है, क्या मिला? प्रोटोटाइप इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरे है। जस्ट 1 सेकंड। तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गया कि प्रोटोटाइप जो होता है फंक्शन के पास होता है सिर्फ, प्रोटो जो होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास होता है। दोनों के हेल्प से कर क्या रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी किसी के पास अवेलेबल है या नहीं है, तो हम लोग वो प्रॉपर्टी इसको असाइन कर दे रहे हैं, जैसे हम लोग अभी जस्ट एक किए वहां पर। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो प्रोटोटाइप जो है किसी को भी मिलता कहाँ से है, ठीक है, तो उसे जो भी प्रोटोटाइप है वो सबको अपने ऑब्जेक्ट से, सबको आपके अपने पेरेंट से मिलेगा। सपोज दैट आपको डेट है, ये डेट कहाँ से ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा? सो डेट जो है इनहेरिट करेगा डेट डॉट प्रोटोटाइप से। अगर एरे हम लोग बना रहे हैं तो एरे कहाँ से करेगा, अपने एरे डॉट प्रोटोटाइप से इनहेरिट करेगा। पर्सन अगर हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया तो पर्सन कहाँ से करेगा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। मीन जितना भी है सबके सब अपने प्रोटोटाइप मीन्स अपना जो पेरेंट हुआ उससे वो प्रॉपर्टी निकालता है। कल हम लोग ये चीज चेक किए थे
कि किस टाइप से ऑब्जेक्ट जो है, जब प्रोटोटाइप हम लोग ओपन कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट के अंदर सारा मेथड मिल रहा था। अगर आप इसे ओपन कीजिए तो इसके अंदर आपको सारा मेथड मिल जाएगा, ठीक है। टू लोकल स्ट्रिंग या जो भी हमारा रहता है, सब के सब मेथड मिल जाएगा आपको। तो ये क्या होता है, अपने पेरेंट से वो डेटा को ऑब्जर्व करता है, मींस प्रोटोटाइप को लेता है। सो द ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप इज वन ऑफ द टॉप ऑफ द प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस चेन। एक चीज याद रखिएगा, इंटरव्यू में जनरली ये चीज बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, लेकिन ये जनरली पूछता है कि जितना भी मेथड है, सपोज जितना भी डेटा टाइप है, एरे, ऑब्जेक्ट, डेट, नंबर, जो भी हमारे पास है, वो सब के सब उसका टॉप लेवल पे पेरेंट कौन है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किससे लेगा, ऑब्जेक्ट से लेगा। एरे है वो किससे लेगा, एरे डॉट प्रोटोटाइप से लेगा, ठीक है। पर्सन अगर हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, पर्सन किससे लेगा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप। तो सारे जो है वो किससे लेंगे, वो किससे इनहेरिट करेंगे, जितने भी सब नॉर्मल लेवल पे अगर हैं तो सब के सब जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। अगर हम हायरार्की बनाएं, ठीक है, तो सबसे टॉप लेवल पे हुआ है आपको ऑब्जेक्ट का, जिसको हम चलिए लिख लेते हैं प्रोटोटाइप, PROOTOTYPE, ठीक है। ये हो गया है आपको ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। इसका चाइल्ड कौन है, किन्हीं को आइडिया। तो जितना भी आपके पास है ना, एरे डॉट प्रोटोटाइप आप ले लीजिए। मैं आगे जाके प्रोटोटाइप नहीं लिखूंगा, बस मैं बाकी लिखते चला जाऊंगा। तो एरे डॉट प्रोटोटाइप हो गया, या नंबर हो गया, NUMBE, नंबर हो गया, या डेट हो गया, कैपिटल स्मॉल वो मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। और चलिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लिख ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज दैट हमने कोई अपना बना लिया, अपना इन द सेंस, मान लीजिए हमने कोई अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लीजिए पर्सन नाम का। तो पर्सन क्रिएट किया, ये सबको कोई भी मेथड जो है वो किससे मिल रहा है, ये जितना भी है, एरे के पास अपना पुश मेथड होता है, पॉप होता है, ये सब कहाँ से मिला, तो अपने प्रोटोटाइप से मिला। मीन्स इसके नीचे आप आइए तो एरे आपने एक बनाया, इसके नीचे आइए आप यहाँ पे नंबर बना रहे हैं, ये सब प्रोटोटाइप वाला है, ठीक है। ये सब जो सीक्वेंस है ये प्रोटोटाइप का सीक्वेंस है। इसके नीचे आप आइए तो यहाँ पे आपने एक डेट बनाया, 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, वहां पे इसको मेथड मिल जाएगा। इसके नीचे आप आइए तो ये रहा है आपको अपना एरे, जो आप नॉर्मल बना रहे हैं लोकल में, ठीक है। यहाँ आइए तो ये रहा नंबर, और क्या है, और रहा डेट, और क्या है, ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट PERSON, पर्सन। तो ये जो सीक्वेंस था आपको था प्रोटोटाइप का, ठीक है। अब एक चीज सोचिए, ये सबको मेथड कहाँ से मिलेगा, कोई भी मेथड अगर चाहिए तो ये एरे कहाँ से लेगा, अपने प्रोटोटाइप से लेगा, करेक्ट या नहीं। नंबर कहाँ से लेगा, अपना नंबर डॉट प्रोटोटाइप से मेथड मिल जाएगा। डेट को कहाँ से मिलेगा, डेट वाले से। ऑब्जेक्ट पर्सन से भी इसी प्रकार। और इसको कहाँ से मिलेगा, एरे डॉट प्रोटोटाइप को। तो सब जो है सबका टॉप लेवल आपको है कौन, ऑब्जेक्ट। ये आपको हायरार्की है, समझ में आ गया। कोई भी मेथड जो है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन्स एरे का टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट कौन, मीन्स पेरेंट कौन है, तो वो हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट है। मीन्स जितने भी हैं सबका टॉप लेवल पे ऑब्जेक्ट है। मीन्स हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि जो भी चीज है जावा स्क्रिप्ट में, सबका सब क्या है, ऑब्जेक्ट। बोल सकते हैं ऐसा क्या। तो ये रहा, समझ में आ रहा है ना। आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। सो यही लाइन यहाँ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप इज वन ऑफ द टॉप ऑफ प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस चेन। तो जो भी हम लोग चेन बना रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप जो है वो टॉप लेवल पे है, और उसके हेल्प से ही सभी को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट इनहेरिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। जो भी एक्चुअली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट हम लोग एक पढ़ेंगे वो आपका सारा काम को इजी कर देगा, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, प्रोटोटाइप के प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग एक एक कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर रहे थे जो उसके पास नहीं था, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोटाइप वी कैन ऐड प्रॉपर्टी, डिलीट, अपडेट वैल्यू, वी कैन डू एनीथिंग। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो
आप जस्ट ये एग्जांपल लीजिए। यहाँ क्या किया गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, हेलो नाम का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन के अंदर कोई भी कोड लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो डॉट प्रोटोटाइप डॉट एबीसी। ये एबीसी क्या है, कोई बता सकते हैं? तो एबीसी जो हो गया वो प्रोटोटाइप का, आप उसको, सॉरी प्रोटोटाइप नहीं, वो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी का नाम हो गया, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो हेलो डॉट प्रोटोटाइप एक्स वाई जेड, मतलब एक हम एबीसी नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, दूसरा एक्स वाई जेड नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, तीसरा एक हमने मेथड ऐड किया जो सिंग नाम का मेथड है, ठीक है। वो क्या है, वो एक फंक्शन को कंटेन कर रहा है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से सारा मेथड को कॉल कर रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा है क्या है, हेलो डॉट प्रोटोटाइप डॉट सिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेलो डॉट प्रोटोटाइप है, जो भी इसमें हम लोग पास किए थे हम सारा को यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं कंसोल यहाँ भी कर लेता हूँ। एक्चुअली ऑब्जेक्ट के जैसा इसमें प्रोटोटाइप हम लोग को वहां पे दिख नहीं रहा है, जैसा हम लोग ऑब्जेक्ट में कर रहे थे कि हमें दिख जाता था, ठीक है। तो लाइन नंबर 60 आपको क्या दे रहा है, हमें पूरा फंक्शन दे दिया। फंक्शन के नीचे क्या हो रहा है, हेलो डॉट प्रोटोटाइप में आइए, आप यहाँ पे हेलो डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। सो अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपको हेलो हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किया हमने, हमने एक ए बी सी नाम का, एक्स वाई जेड नाम का और सिंग नाम का 3 मेथड ऐड किया था, करेक्ट। और उसे हम लोग गेट कर रहे हैं हेलो डॉट प्रोटोटाइप से। लाइन नंबर 64 दे रहा है, लाइन नंबर 64 ये रहा, तो नीचे ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग जस्ट ऊपर रख देते हैं। सो हमने क्या किया, हेलो डॉट प्रोटोटाइप नाम से यहाँ पे कॉल कर दिया। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलो डॉट प्रोटोटाइप, इसके अंदर क्या क्या है, ओपन कीजिए। एक एबीसी नाम का प्रॉपर्टी है, दूसरा सिंग नाम का, तीसरा एक्स वाई जेड नाम का। आप कंस्ट्रक्टर ओपन कीजिए, क्या दिख रहा है कंस्ट्रक्टर में, जस्ट नेम ऑफ द फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है। आप इसको प्रोटोटाइप ओपन कीजिए नीचे, यहाँ पे आपको आ रहा है सारा प्रोटोटाइप में, समझ में आ गया। तो ये हुआ। अब आप यहाँ पे हम लोग क्या किए, फंक्शन में हमने ऐड किया, इसीलिए फंक्शन के अंदर जो कंस्ट्रक्ट हुआ फंक्शन, फंक्शन जब हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसके बाद हम लोग नया प्रॉपर्टी ऐड किए हैं, इसीलिए वो प्रॉपर्टी सारा किस में आ रहा है, इस प्रोटोटाइप के अंदर आया है आपको, ठीक है। अब आप अगर इसका बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप को आप कीजिए, तो ये प्रोटोटाइप किसको इनहेरिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अगर ये फंक्शन है, हायरार्की को एक बार चेक करते हैं, अगर हमारा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ही बनाए हैं, ओके ठीक है, ये फंक्शन इस लेवल पे आ गया, ये किसको इनहेरिट किया, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो किसको ये रेफर किया, ऑब्जेक्ट को, वही चीज है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर करवाया, मीन्स उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। और इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आ रहा है, फंक्शन के पास जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है वो आ रहा है, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग ने किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, कैसे एक्सेस करेंगे, सेम विद द हेल्प ऑफ द प्रोटोटाइप। सो हेलो डॉट प्रोटोटाइप हमने लिया, और जो भी मेथड हमें चाहिए, आप उसका ऑलरेडी आपके पास नेम है, सिंक किया, या फिर हम, चलिए एक्स वाई जेड जो भी हम लोग लिए हैं उसको कर देते हैं, एक्स आता है क्या, सजेशन तो नहीं देगा, आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, हम लोग ने वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया, मीन्स प्रॉपर्टी को हमने ऐड किया, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को गेट कर लिए। सपोज दैट कोई प्रॉपर्टी हमें डिलीट करना है, ये मान लीजिए एक्स वाई जेड है, प्रॉपर्टी डिलीट करना है, क्या करेंगे, कैसे डिलीट होगा, मुझे नहीं पता, दिमाग लगाइए थोड़ा, कैसे कर सकते हैं, इसको एम्प्टी कर दे क्या, काम बनेगा, देखते हैं, किसको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लेकिन एम्प्टी है यहाँ पे,
तो की नहीं गायब हुआ है। कोई डिलीट नाम का है क्या प्रॉपर्टीज के पास? सर वो तो एरे में था डिलीट नाम। हाँ, डिलीट वहाँ एरे में था। नहीं, यहाँ पे प्रोटोटाइप से पर से हटाना नहीं है मेन। प्रोटोटाइप डॉट दे रहा है क्या? डॉट के बाद, डॉट के बाद तो भाई कुछ नहीं आता है। चलिए इसको देखा जाएगा बाद में। ऐसे डिलीट करना है तो वो तो वहीं से हम लोग गायब कर लेंगे। एक बार चेक करता हूँ, हाउ टू डिलीट प्रॉपर्टी फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फंक्शन इनसाइड प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। देखते हैं कुछ मिलता है। हाउ टू डिलीट ऑब्जेक्ट विद इन ए प्रोटोटाइप, हाउ टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये तो रिमूव है, रिमूव नहीं, प्रोटोटाइप को देखना है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, प्रॉपर्टी फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिजेक्ट्स माय ऑब्जेक्ट। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फंक्शन वो हो गया ए पे प्रोटो, ये क्या है आ रहा है, हाउ वी आर डूइंग, चलो हट जा। डिलीट प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डिलीट वेरिएबल नंबर, बिकम 3 4 अनडिफाइन, ये कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है। डिलीटिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंक्शन एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन 2 सेट किया, यहाँ न्यू पॉइंट हमने कर दिया, डिलीट इज कॉल्ड डिलीट पी डॉट डायमेंशन। ओके, डिलीट नाम का मेथड ही कॉल कर रहा है ये, देखते हैं। डिलीट हेलो डॉट प्रोटोटाइप नहीं लेंगे, लेंगे तो एक सेकंड, प्रोटोटाइप लिया है क्या है, पी डॉट डायमेंशन, फाइन, हटा दीजिए। हाँ, हेलो डॉट एक्स वाई जेड, जेड हो गया क्या? लाइन नंबर 67, नहीं जी वो तो दे रहा है। ओ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मुझे लगा कि वो वैल्यू है। ये अनडिफाइन वगैरह दे रहा है उसके केस में। चलिए देखा जाएगा जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम लोग ने नया प्रॉपर्टी को ऐड कर लिया। नेक्स्ट अब आते हैं। सो कंक्लूजन क्या मिलता है हमें प्रोटो एंड प्रोटोटाइप के केस में? तो क्या है दोनों के बीच डिफरेंस, प्रोटोटाइप जो होता है वो हम फंक्शन में यूज करते हैं, एंड प्रोटो जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में होता है। तो एवर वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटो एंड प्रोटोटाइप। सो प्रोटो क्या कर रहा है, प्रोटो इज क्रिएटिंग अ रेफरेंस, प्रोटो ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखिएगा, प्रोटो जब आप कर रहे थे आपका रेफरेंस क्रिएट कर रहा था, एंड इट विल क्रिएट ए चेन सिस्टम, आपका एक चेन सिस्टम क्रिएट करते चल जाता है, मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट है मल्टीपल चला जाएगा। बट प्रोटोटाइप क्या कर रहा है फंक्शन के केस में, प्रोटोटाइप जो है फंक्शन में होता है, इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट इन द फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। हम लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, ये एम्प्टी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हैं, डॉट एक्स वाई जेड डॉट ए बी सी, मीन्स यहाँ पे इम्पिटी है तभी तो वो वैल्यू जा रहा है वहां पे।
अगर एम्प्टी नहीं होता तो कहाँ से वैल्यू आप असाइन कर देते? ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द क्या चीज, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, सो ये था आपको प्रोटो एंड प्रोटोटाइप। अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास प्रोटो है, प्रोटोटाइप है, तो न्यू कीवर्ड ऑलरेडी मतलब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। इसका कारण क्या है? सो व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू कीवर्ड व्हेन वी हैव ऑलरेडी प्रोटोटाइप? जब आपके पास प्रोटोटाइप ऑलरेडी है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू कीवर्ड? ठीक है, 1 सेकेंड। सो व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू कीवर्ड? सो फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन इज प्रोवाइडिंग फ्री स्पेस, सॉरी, फंक्शन प्रोवाइडिंग स्पेस इन फ्री। जो भी हम लोग यहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारे पास स्पेस था और स्पेस में हम लोग अपना प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को ऐड करते जा रहे थे फंक्शन के केस में। इट प्रोवाइडिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोटोटाइप। हमें जो प्रोटोटाइप मिल रहा था वो क्या था? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। वी कैन ऐड डेटा इन दैट स्पेस प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप स्पेस था उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन रहा है, क्रिएट यूजर हमने किया, फर्स्ट नेम एज, तो फर्स्ट नेम के पास हमारा फर्स्ट नेम हो गया, एज के पास हमने वैल्यू दे दिया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट अबाउट, आप एक अबाउट नाम का किए मेथड को कॉल, और इसमें हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग कंसोल में हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ। कितना है प्रोटोटाइप में? हाँ, हो गया, थोड़ा सही है। ये एक्चुअली एक तरह से समझिए थ्योरी टाइप का पार्ट है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? एक फंक्शन क्रिएट बनाया, क्रिएट नाम का, क्रिएट यूजर, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नेम एंड एज, दो पैरामीटर ले रहे हैं, फर्स्ट नेम एंड एज दोनों को यहाँ पास कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या किए? यहाँ पे हमने एक अबाउट नाम के मेथड को इस इसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं, जिसे ऊपर में हम लोग किए थे ऑलरेडी, हेलो डॉट प्रोटोटाइप जो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? सेम चीज लिखा हुआ है ना, क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप। आप इसको ऊपर वाला कॉल कर लीजिए तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? हेलो डॉट प्रोटोटाइप डॉट एक्स वाई जेड। सो क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप डॉट अबाउट, और अबाउट क्या है? एक फंक्शन है, मीन्स हम मेथड क्रिएट किए। तो इस फंक्शन के अंदर क्या पास किए? फर्स्ट नेम एंड एज, दो प्रॉपर्टी हमने पास किया। अब हमें क्या करना है? इस फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे क्रिएट यूजर नाम से फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन इसके अंदर आपको फर्स्ट नेम एंड एज ये दोनों वैल्यू भी तो चाहिए। तो हम लोग क्या किए? एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दिए। ये क्यों लिखा गया है इसको इग्नोर कर दीजिए फिलहाल, कोई जरूरत नहीं है। नीचे क्या हो रहा है? आपका अबाउट नाम का यूजर डॉट अबाउट जो है मेथड को कॉल कर दिए। चलिए रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या इशू है इसमें। ठीक है, तो आपका कोड क्या है? प्रॉपर वर्क कर रहा है। कंक्लूजन यहाँ देखिए पहले। So user data about the work which we doing for creating proto using prototype, same it will work directly using the new keyword। जो काम यहाँ पे हम लोग प्रोटोटाइप से कर रहे हैं, जो इतना लंबा चौड़ा हमें लिखना पड़ रहा है ना, आपने क्या किया? एक प्रोटोटाइप नाम का मेथड लिख, मीन्स प्रोटोटाइप आप लिख रहे हैं, उसके बाद कॉल कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे न्यू यूजर नाम का कॉल क्रिएट किए यूजर को, तब आप कॉल किए। ये जितना लंबा प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है, ये सारा प्रोसेस हमारा एक लाइन में शॉर्ट हो जाएगा, किसके हेल्प से? न्यू कीवर्ड के हेल्प से। और इतना हमें बीच में ये जो प्रोटोटाइप जो यूज किया जा रहा है ना, ये करना नहीं पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप से हम लोग बच जाएंगे। सो नेक्स्ट, प्रोटोटाइप, चेक प्रोटोटाइप फॉर एनी वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल का आप चेक करते हैं, सो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट का यहाँ चेक किया जा रहा है, गेट प्रोटोटाइप ऑफ नंबर। तो किसी का प्रोटोटाइप आपको चेक करना अगर है, आप किसी का भी कर सकते हैं चेक। देखिए इसका क्या मिलता है प्रोटोटाइप, 1 सेकेंड, क्या दे रहा है? नंबर इज नॉट डिफाइंड,
लेट नंबर इक्वल टू 0 कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए ना। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी का भी प्रोटोटाइप को निकाल सकते हैं। प्रोटोटाइप के अंदर क्या हो रहा है, हमें उसका सारा का सारा मेथड मिल जा रहा है। प्रोटोटाइप के अंदर आइए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या है, कंस्ट्रक्टर हुआ, कॉनकैट हुआ, कॉपी विथ हुआ, फिल मेथड, जितना भी है सारा का सारा हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हेलो मेथड में हम गए, इसका प्रोटोटाइप को आप चेक कीजिए। तो हेलो डॉट प्रोटोटाइप क्या मिल रहा था, एक कंस्ट्रक्टर मिल रहा था। इन ऑल द फंक्शन वी आर गेटिंग वन प्रॉपर्टी दैट इज प्रोटोटाइप। जितना भी फंक्शन है सब में हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा प्रोटोटाइप में। सो हाउ वी कैन चेंज प्रोटोटाइप टू एनी फंक्शन, तो वी कैन चेंज प्रोटोटाइप ऑफ एनी वेरिएबल सो दैट वी कैन परफॉर्म सम फंक्शनलिटी। हम लोग प्रोटोटाइप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, या सपोज वो एक फंक्शन था और उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को हमें चेंज करना है। प्रोटोटाइप मीन्स क्या हुआ, जो उसका डेटा टाइप एक तरह से बना हुआ है। फंक्शन को हमें चेंज करना है एरे में। यहाँ क्या किया गया, हेलो डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू एरे। आप यहाँ जो भी कर दीजिएगा वो चेंज हो जाएगा उसका प्रोटोटाइप। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, नंबर है, हेलो वाला नहीं है क्या, हाँ ऊपर है, ओके उसको कमेंट करता हूँ। इसका प्रोटोटाइप निकालने के लिए कहाँ था ये, जस्ट हम लोग ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या होता है कैसे, थोड़ा सा आइडिया के लिए बस। अब क्या हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है जो भी आपका पीछे जो प्रोटोटाइप था ये हेलो का, वो क्या था, फंक्शन था। तो हमें फंक्शन का सारा मिल रहा था। अब हमने क्या किया, हमारा प्रोटोटाइप चेंज होके एरे का बन गया। आपको यहाँ पे सारा एरे का मेथड आ रहा है ना, पुश एंड पॉप। अगर हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया, देखते हैं, तो स्ट्रिंग का मेथड आ जाएगा। नहीं हुआ क्या, अगर ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का चेक कीजिए, स्ट्रिंग में पता नहीं क्यों नहीं दिया। ऑब्जेक्ट का और भी प्रॉपर्टी है लेकिन पूरा नहीं दे रहा है। स्ट्रिंग को सर न्यू स्ट्रिंग करके किए हाँ होता है। करेक्ट, करेक्ट, कल भी हम लोग शायद वैसे ही किए थे उसका। ठीक है, अब इसके अंदर आप ओपन कीजिए, प्रोटोटाइप में सारा स्ट्रिंग का आपको मिल रहा है। फिक्स्ड फॉन्ट साइज, मैच, नॉर्मल, पैड, रिप्लेस, स्प्लाइस, स्लाइस। ठीक है, सो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी प्रोटोटाइप को हम लोग चेंज करके और उसका प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एरे बना दिया गया, अब एरे बन गया तो एरे के पास तो कॉमन मेथड पुश एंड पॉप होता है, हम लोग यूज कर ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू को पुश कर दिया गया। तो पहले ये क्या था, एक फंक्शन था, आगे जाकर हम लोग क्या किए, इसको प्रोटोटाइप में करो, मतलब इसका जो है चेंज हो गया। ठीक है, तो ये रहा। सो वी डिस्कस्ड प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट, create, but these all are very very complex process, so we will use the new keyword। जितना भी हम लोग ने यूज किया सब कॉम्प्लेक्स है। तो जब से एक्चुअली ES6 आया तब से हम लोग क्या करने लग गए, हम लोग को वहां पे ES6 के केस में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, सॉरी उप्स का कॉन्सेप्ट, न्यू कीवर्ड, ये सब आ गया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो वर्क जो हुआ वो बहुत ईजी हो गया। सो न्यू कीवर्ड में काम कैसे करता है, चलिए उसको देखते हैं। न्यू कीवर्ड तो जनरली हम लोग जावा में पढ़ते हैं, शायद अगर आपको जावा आती होगी तो आपको पता होगा ये चीज। न्यू कीवर्ड्स की हेल्प से होता क्या है, सर मेथड को बनाने में और कॉल करने में उसका यूज किया जाता है। मीन्स जनरली उसको मेथड हम बोल सकते हैं या फिर इंस्टांस बोल सकते हैं, कि जिसके हेल्प से हमें इंस्टांस क्रिएट हो जाता है। जनरली जावा में मेथड ही बोलते हैं। हाँ वही, मतलब उसी को इंस्टांस उसी को बोला जा रहा है, जिसे ऑब्जेक्ट जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है।
क्या हुआ, VS कोड बंद हो गया क्या? पोर्ट ब्राउजर बंद हो गया। Ctrl+H। Ctrl+Shift+T कीजिएगा तो भी आ जाएगा। Ctrl+Shift+T T क्या देता है इससे? अच्छा, जो भी जितना टैब भी ओपन था। जितना भी टैब ओपन था ना वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ओके, ये कौन वाला ज्ञान है, इंस्टाग्राम वाला क्या? नहीं सर, पूरा शॉर्ट की का हम 4 पेज में लिख के रखे हैं। ओ, सही है। नहीं, समय लेकिन पे उस ये सब मतलब याद लेकिन नहीं वो रहता है ये सब चीज। वही बट बात है कि उसमें से बस 4 10 15 ही याद है हमको। वही चीज है, मेन क्या है, जितना डेली टाइम में यूज होगा ना वो याद हो जाता है। कितने बजे स्टार्ट किए थे हम लोग? 5:30 में क्या? 5 बजे से। 5 बजे? ओ, 6 हाँ बज गया। सर। तो ये न्यू कीवर्ड ज्यादा नहीं है, ये छोटा सा है। सबसे डिफिकल्ट था प्रोटोटाइप एंड ये चीजें। सर आज कॉलेज में एक फांसी लगा लिया करियर का। बिहार का था। कहाँ का था? बिहार का था। तो बोला कोई तमिल वाला था। नहीं सर, नॉर्थ इंडियन। बिहार का था सर। क्यों लगा लिया? रीजन कुछ पता नहीं चल। हाँ, ज्यादा एरियर आ गया था क्या? कुछ भी सकता है सर, गर्लफ्रेंड का भी मैटर हो सकता है। ओ, आपको कैसे पता कि गर्लफ्रेंड का मैटर है? सर आज के डेट में एक मैटर ये भी हो सकता है, कॉमन ओ, से बात है। चलिए, तो फिर न्यू कीवर्ड देखते हैं। सो न्यू कीवर्ड में करते क्या है, न्यू कीवर्ड इज परफॉर्मिंग सम टास्क। सो ये क्या करेगा, आपको क्रिएटिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम लोग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप न्यू दीजिएगा आपका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड वैल्यू ऑफ एम्प्टी ऑब्जेक्ट इज रेफरिंग टू दिस। ये दिस मीन्स क्या हुआ, ग्रामर वाला दिस नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट वाला दिस है, ठीक है, ध्यान रहे। दिस मीन्स दिस कीवर्ड, यहाँ लिख देता हूँ। तो न्यू कीवर्ड के हेल्प से जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं आपको एम्प्टी क्रिएट होगा और वो रेफर करेगा दिस को। सो मीन्स दिस इक्वल टू क्या हो गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इट विल क्रिएट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड। वी नॉट हैव टू डू मैनुअली, हम लोग को मैनुअली कुछ नहीं करना होगा, जैसे ही आप न्यू कीवर्ड डालते हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दिस, after that with the help of the this dot first name we added key value pair and means जो भी डेटा है हम लोग this को यूज करके वहां पे ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। सो कॉलिंग द फंक्शन, चलिए एक एग्जांपल यहाँ उठाते हैं। अब आपको this का थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा कि उसका यूज क्या हो जाता है जनरली। Ctrl+Shift+I। ठीक है, यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए, एक फंक्शन है और इस फंक्शन में एक फर्स्ट नेम है, एज है, इसमें वेरिएबल कौन है, वैल्यू कौन है, जो फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है, नेहा, नेहा है क्या? हाँ नहीं सर। है, हाँ है। इसमें फर्स्ट नेम में वेरिएबल कौन है और वैल्यू कौन है? फर्स्ट नेम है सर, फर्स्ट नेम वेरिएबल है और फर्स्ट दोनों फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। सर तो सर पर फर्स्ट नेम ही वैल्यू है, एक वैल्यू एक वेरिएबल है। कौन वाला वैल्यू है, कौन वेरिएबल है? लेफ्ट साइड जो है फर्स्ट नेम हम्म, वो वेरिएबल है और राइट साइड जो है वो चलिए सही है। सो लेफ्ट साइड में जो हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया, राइट साइड वाला वैल्यू हो गया। तो यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं,
हमने क्रिएट यूजर नाम का एक किया, आर्ग्यूमेंट हमारा फर्स्ट नेम एज हो गया। जो आर्ग्यूमेंट हम लोग ला रहे हैं उसी आर्ग्यूमेंट को नीचे हम लोग पास किए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों का साइन हो गया। कंसोल डॉट लॉग सेम चीज कर रहे हैं। कंसोल दिस को कमेंट कर दीजिए फिलहाल। चलिए लोड कीजिए, कोई नया चीज नहीं है। अब आते हैं दिस को ओपन कीजिए, क्या मिलता है, क्या मिला। दिस रेफर किया किसको, विंडो ऑब्जेक्ट को। विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हम दिस को लिखते हैं तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट को रेफर करता है। इसका पेरेंट कौन है, ये जो दिस लिखा गया जब भी होता है ना पेरेंट को रेफर करता है। तो इसका पेरेंट कौन, तो इसका पेरेंट ये इसका फंक्शन नहीं है, पेरेंट अभी ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन के विंडो अंदर ऑब्जेक्ट। है। इसका जो पेरेंट है ये फंक्शन के बाहर वाला है। तो फंक्शन के बाहर कौन है, फंक्शन के बाहर तो ये पूरा पेज है, मतलब वो विंडो को रेफर कर दिया। ठीक है, चलिए तो जब हमने डायरेक्ट लिखा तो आपको विंडो रेफर करता है। अब आते हैं दिस न्यू कीवर्ड के हेल्प से। सो सेम थिंग है, दूसरा तरीका, वी विल कॉल यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड चेक द वैल्यू। सो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक लाइन यहाँ ऐड किया हुआ है, क्रिएट यूजर ऑलरेडी है, न्यू कीवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। ये जो किया ना, इसको लेट क्या है, CRUACR इक्वल टू कोई वेरिएबल बना दीजिए एंड एक ऐड कीजिए न्यू, दैट्स इट। न्यू को आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है। क्या किया, जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा था अब विंडो ऑब्जेक्ट गायब हो गया और इसने क्या कर दिया, एक इम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया। ओपन कीजिए प्रोटोटाइप, क्या मिल रहा है, फंक्शन मिला, क्रिएट यूजर नाम का नेम हुआ फंक्शन का, इसके अंदर भी कुछ है, सेम है, क्रिएट यूजर लेंथ दे रहा है जो भी है। ये किसका लेंथ है, इस लेंथ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं, ये लेंथ है क्या एक्चुअली में, किन्हीं को पता है, बताइए। ये जो लेंथ 2 आ रहा है ये है क्या, नहीं मालूम। ये लेंथ जो है ना एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है, कितना आर्ग्यूमेंट आप पास किए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट है ना, इसीलिए 2 लेंथ आ रहा है। अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट करेंगे 3 मिलेगा। और उस लेंथ को कॉल करने के लिए, गेट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग CR यूजर डॉट LENGTH, पता नहीं शायद ऐसे आना चाहिए, देखता हूँ, ऐसे नहीं दिया। नहीं सर, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर था तो पहले कंस्ट्रक्टर लिख। कैसे तो लाते थे जी, कहीं पे है वो लाया हुआ, हम लोग लाए हैं सर उसको। ऑब्जेक्ट से ही वैल्यू निकालना है ना। हाँ हाँ, तो क्रिएट यूजर जो है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, ध्यान से देखिए। हाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो है डॉट लेंथ, 1 सेकेंड, तो यूजर डॉट नेम लीजिए, नेम नहीं दिया ना, ओके वेट, इसको फिलहाल कमेंट कीजिए एंड इस लाइन को कॉल करते हैं। क्या हो गया, ओह सॉरी, अब तो हमारे पास CR यूजर ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, क्रिएट यूजर है ना। हाँ नेम आ रहा है कॉमा क्रिएट यूजर डॉट लेंथ, आ गया। क्योंकि हमने क्या किया, जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रहे थे तो आपको वहां पे नेम आया था ना, हम लोग पीछे में निकाले थे प्रोटोटाइप के केस में, तो हमने यहाँ पर से नेम निकाला और जिस लेवल पे नेम था उसी लेवल पे ये लेंथ भी था, तो इसीलिए हमने वहां से निकाल लिया लेंथ को भी। जब भी है ना स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको आधा समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है। क्रिएट यूजर डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है,
प्रोटोटाइप हुआ, इसके अंदर जाइए, कंस्ट्रक्टर रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट से कॉलर लेंथ नेम। तो जहां पर हम लोग नेम को निकाल रहे थे उसी लेवल पे तो ये भी लेवल है, तो इसीलिए हमने उस टाइप से उसको कर दिया। समझ में आ गया? तो ये हुआ। चलिए इसको मैं कोड को डाल देता हूँ यहाँ पे, अभी करना है तो कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं लेंथ। प्लस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी है, कॉलर है, सबको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब आते हैं ऊपर वाले पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड के हेल्प से हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे मेन चीज जो हमारा जा रहा है क्या, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड से जैसे ही आप क्रिएट करते हैं आपको क्या हो रहा है, दिस कीवर्ड को एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू कीवर्ड से नहीं जा रहे थे तो क्या मिल रहा था, दिस को क्या मिला था पहले, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए जो काम हम यहाँ प्रोटोटाइप के हेल्प से कर रहे हैं, अगर आप प्रोटोटाइप यूज कर रहे थे क्या हो रहा था, ये तब जाकर ये पूरा मिल रहा था आपको, करेक्ट। ये जितना मिला ये प्रोटोटाइप के हेल्प से मिला था। आप इसको कमेंट कीजिए, देखिए दोनों लाइन में आप इसको ओपन कीजिए, प्रोटोटाइप मिल रहा है। या कंस्ट्रक्टर में आप जाइए, जो चीज आपको प्रोटोटाइप आपको दे रहा था वही चीज आपको ये दे रहा है। कौन सा लाइन का है, ये वाला, दिस वाला 7 नंबर। ठीक है, यहाँ भी आपको कंस्ट्रक्टर है, प्रोटोटाइप को आपको ओपन कर रहे हैं, आपको यहाँ भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि जो काम प्रोटोटाइप कर रहा था ना वही काम आपका ये न्यू कीवर्ड कर दे रहा है। अगर आप न्यू को हटाते हैं तो देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, गया, और ये डायरेक्ट विंडो को ऑब्जेक्ट रेफर कर दिया। समझ में आ गया? तो दिस कीवर्ड से हो क्या रहा है, तो दिस कीवर्ड आपको क्या कर रहा है, आप एक चीज ध्यान रखिए, दिस नहीं, न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड क्या करता है कि दिस को एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मीन्स एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है न्यू कीवर्ड, और उसको रेफर कौन करता है, दिस कीवर्ड। तो अब नेक्स्ट स्टेप आइए, हम लोग आर्ग्यूमेंट लेकर गए थे, तो जो आर्ग्यूमेंट हम लोग फर्स्ट नेम एज ये सब लेकर गए थे, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। सेम कोड है, जस्ट माइनर चेंजेस है, कोई ज्यादा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है एक्चुअली। कंफ्यूज मत होइए, सारा को सिर्फ कंपेयर करते जाइए। सो ऊपर में जब हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे अब क्या हुआ आपको, यहाँ देखिए दो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम एज ले आए, दिस में हमें पता है कि क्या होगा, दिस में हमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। पीछे में क्या हुआ था, पीछे में हम लोग यहाँ हमारा न्यू कीवर्ड ही है। ठीक है, सो क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम का यहाँ मिल जाएगा। चलिए लोड करा दीजिए पेज को, पहले आउटपुट को, पीछे जो हम लोग बनाए थे उसमें कंपेयर कीजिए, ये दोनों हटाइए, ये फालतू है, कोई जरूरत नहीं है इसको। क्रिएट यूजर, 1 सेकेंड, ठीक है, क्रिएट यूजर हम लोग 1 कर देते हैं, एंड क्रिएट यूजर 1, फाइन। अब दोनों में आप कंपेयर कीजिए, अंतर क्या दिख रहा है, ऊपर का कोड में क्या है, हम लोग यहाँ भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, हम लोग का यहाँ भी पास हुआ। फर्स्ट नेम को हमने क्या किया, ऊपर के केस में क्या हुआ था, फर्स्ट नेम को हम एक वेरिएबल में असाइन किए थे, एज को हमने एक वेरिएबल में दिया था। ये तीनों लाइन को ध्यान से देखिएगा, कंसोल में हमने क्या किया, फर्स्ट नेम एंड एज को लाया, और कंसोल में हम लोग यहाँ दिस को किए। तो जब दिस में कुछ भी नहीं पास किए थे तो ये हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना था। ठीक है, नीचे में हम लोग क्या किए, जो हमारा, इसको कमेंट करता हूं, जब हम लोग ने फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम एज जैसे था वैसे ही आया है यहाँ भी, लेकिन पीछे हम लोग एक वैल्यू में किए थे, मीन्स हम लोग ने एक वेरिएबल में असाइन किया था, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं, इसको दिस के साथ कर रहे हैं। एक चीज आइए, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज दैट
एक ओबीजे नाम का कुछ बन गया और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आपको पास करना है। आप क्या कीजिएगा, ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू कुछ ऐसा करते हैं या नहीं, आप लॉग कर लीजिए ओबीजे। ये नीचे जो लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या देगा? अगर हम लोग जब ओबीजे कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ने ये वैल्यू को असाइन कैसे किया, इस ऑब्जेक्ट के पास है। अगर आप इसको कमेंट कीजिए क्या मिल रहा है, मिलेगा एम्प्टी। और एम्प्टी के पास क्या है, प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी ऑब्वियस पहले से पता है सबको कि प्रोटोटाइप उसके पास आएगा ही आएगा हर हाल में। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से क्या किए, असाइन कर दिए। अब आइए दिस के पास, और दिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हम लोग न्यू कीवर्ड हमने असाइन किया। न्यू के कारण एक हमें मिल गया क्या, दिस कीवर्ड, और दिस के पास क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट था और इसमें आपने नेम असाइन किया था कैसे, सो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, लेकिन आपने किसको रेफर किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को। हमारे केस में एम्प्टी ऑब्जेक्ट कौन है, इसके केस में एम्प्टी ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी, इस केस में एम्प्टी ऑब्जेक्ट कौन है, किन्हीं को पता जा रहा है ना? यस सर। इस केस में हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट कौन है, ध्यान से सोचिए कौन है, दिस है सर। दिस है, दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके पास ये फर्स्ट नेम और एज जो था ना उसको असाइन करना है। क्या करेंगे, तो जो प्रोसेस, देखिए आप जब कंपेयर करके पढ़िएगा ना ये बहुत इजी हो जाएगा, ब्लाइंडली जब सोचिएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जस्ट ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टी को सोचिए। तो ऑब्जेक्ट आपको एक मिल गया एम्प्टी, ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया एम्प्टी, इसके अंदर हमें नेम को प्रोवाइड करना है, या जस्ट ले लीजिए ना फर्स्ट नेम ही, क्रिएट यूजर वन डॉट नेम जो पास करना है वो कर देंगे। वैसे भी जा सकते हैं, वरना ऐसे भी तो जा सकते हैं, डायरेक्ट ये भी हो जाएगा। एंड ओबीजे डॉट एज ले लेते हैं इक्वल टू, हम लोग कुछ वैल्यू दे देते हैं 25। अब इसको आप सेव कीजिए, क्या मिला, फर्स्ट नेम को मोहन मिल गया, एज को 25 मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू को पास करवा दिया। करेक्ट, सेम चीज हमें करना है दिस वाले में, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, दिस नाम का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आप जस्ट कंपेयर कीजिए नीचे वाले को भी साथ में। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक मिला एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिस। अब ये दिस को वैल्यू कैसे मिलेगा, हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट नेम एज जो भी है ना दिस को मिल जाए। तो क्या होगा, तो दिस को लाने के लिए ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम किए थे, यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम करेंगे, दिस डॉट एज करेंगे। करेक्ट, और जैसे ही हमने दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट एज किया और उसके पास हमने वैल्यू जो हमारा आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, लाइन नंबर 25 का जो हमारा आर्ग्यूमेंट से आ रहा है, वो वैल्यू यहाँ हमने असाइन कर दिया। तो जब आप असाइन किए आपको पूरा मिल जाएगा, आप इसको कमेंट कर लीजिए फिलहाल। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट एज, यहाँ पे आपने डेटा किसका चेक किया, आप फर्स्ट नेम का डेटा नहीं चेक कर रहे हैं, आप यहाँ किसका चेक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। हमारे केस में ऑब्जेक्ट कौन है, दिव्या, इसके केस में ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है दिस है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से दिस को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। देखिए बोलिएगा नहीं, बहुत ही ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतना इजी नहीं जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए समझिए कंपेयर करके पढ़िए, इजी होगा। सो दिस डॉट हम लोग क्या किए, फर्स्ट नेम दिस डॉट एज, हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू को दिस को असाइन करवा दिया। अब हमारा जो नीचे के केस में ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू था, अब आप अगर जब ऑब्जेक्ट चेक करते हैं सेम काम, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, दिस, चेक कीजिए दिस को क्या मिला, फर्स्ट नेम एंड लाइन नंबर आपको दिख रहा है, लाइन नंबर 18, चेक कीजिए लाइन नंबर 18 कहाँ है, लाइन नंबर 18 ये रहा दिस वाला। सो दिस को अब मिल गया फर्स्ट नेम एंड एज, मीन जो भी वैल्यू आपको यहाँ ऑब्जेक्ट के केस में मिला था सेम वही काम उसके पास भी हुआ। समझ में आ गया। तो होता क्या है कि जब हम, लेकिन
ये किसके हेल्प से हुआ? सिर्फ न्यू कीवर्ड के हेल्प से। आप न्यू कीवर्ड हटा दीजिए, सारा रामायण उल्टा हो जाएगा, खत्म हो गया। क्योंकि जब जैसे ही आप न्यू कीवर्ड करते हैं, आपको एक दिस कीवर्ड जो है ना ऑटोमेटिक मिल जाता है उसको फ्री में, इसीलिए वो वर्क कर रहा था। न्यू कीवर्ड देते हैं आपको ये। तो अब यहाँ हम लोग एक चीज समझ सकते हैं क्या, कि जब आपका न्यू कीवर्ड अगर मिलता है तो दिस किसको रेफर करता है? ग्लोबल को नहीं रेफर कर रहा है। जब न्यू नहीं था तो हमारा दिस जो था किसको रेफर किया था? न्यू नहीं रहने पे ग्लोबल को, विंडो ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम न्यू दे देते हैं, वो किसको रेफर करता है? वो अपने फंक्शन को, जिसके अंदर वो अवेलेबल है। समझ में आया? और ये लाइन का आउटपुट कैसे आ रहा है? लाइन नंबर 21 का आउटपुट जो है ये कैसे आ रहा है? हम लोग जो आर्ग्यूमेंट लिए हैं ना, उसी को यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं। दिस के हेल्प से हम लोग को यहाँ इसके लिए कुछ नहीं किए हैं। समझ में आ गया? तो न्यू कीवर्ड किया क्या? तो सेम काम अगर आप जाइए प्रोटोटाइप में कंपेयर कीजिए, तो सेम काम हम लोग प्रोटोटाइप के हेल्प से कर रहे थे। हम लोग क्या करते थे? हम लोग वहां पे वैल्यू को, इसको क्रिएट यूजर है, इसे हम प्रॉपर्टी असाइन कर रहे थे। आप उसको क्या किए? दिस में दिए और दिस के पास अवेलेबल हो गया। किसी भी तरह से आपको एक फ्री स्पेस मिल रहा था। अब आप इसको ओपन कीजिए, चेक कीजिए, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टर आया, लेंथ आपको मिला, नेम मिल गया, सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, सो देख सकते हैं, वी विल कॉल विदाउट न्यू कीवर्ड। जब आप न्यू कीवर्ड के बिना कॉल किए थे तो क्या मिला? दिस कीवर्ड जो है विंडो को रेफर किया। सो ड्यू टू न्यू कीवर्ड वी आर मैपिंग विथ दिस लाइक। हम लोग न्यू कीवर्ड के हेल्प से वैसा मैप कर रहे हैं। तो पीछे हम लोग क्या किए थे? जब पीछे हम लोग कर रहे थे तो यूजर डॉट फर्स्ट नेम हम लोग को लेना पड़ रहा था। मीन्स हम लोग के पास अगर यूजर नाम का कोई यूजर नाम का जब आपके पास ऑब्जेक्ट था, सपोज कहाँ गया, ओके यहाँ पर वो यूजर का मतलब ये वाला है एक्चुअली, जो ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग जो फर्स्ट नेम किए हैं ना, यही हुआ यूजर डॉट फर्स्ट नेम। तो हम लोग ऐसा कर रहे थे। तो अर्लियर हम लोग क्या करते थे? यूजर डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जब डेटा एक्सेस करना है या डेटा पास करना है, तो हम लोग दिस डॉट फर्स्ट नेम करेंगे और वो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम का जो वैल्यू रहेगा आपको साइन हो जाएगा। तो पूरे का कंक्लूजन क्या निकलता है? new will create one object like this and all will get mapped to this। जितना भी हम लोग एक क्या कर रहे हैं, हम लोग दिस न्यू के हेल्प से दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जो भी आपको मैपिंग करना है ना, आप दिस में मैप कीजिए, किसी दूसरे में मैप करने का जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिक दिस को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी और पास करते हैं, सपोज के जी। अब ये हमें चाहिए दिस को, कैसे मिलेगा? तो क्या करेंगे, यहाँ मैप कर देंगे किसको? दिस डॉट। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं के जी, ठीक है, एंड नेक्स्ट दिस डॉट। ये जो हम लोग के जी लिख रहे हैं ये क्या है? ये जो के जी लिखाया ये क्या है? वैल्यू या वेरिएबल? मीन्स प्रॉपर्टी की या वैल्यू? सो ये रहा की, करेक्ट। और हम लोग के पास वैल्यू कहाँ है? ऊपर आर्ग्यूमेंट में के जी। बस अब इतना हम लोग किए हैं। दिस के पास हम लोग कुछ नहीं किए, दिस के पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। चेक करते हैं, आ गया। तो ये क्या होता है, अब आपके आज मतलब आगे जहां भी जाइएगा ना यहाँ पे, सब जगह आपको दिस कीवर्ड ही मिलेगा। अगर एंगुलर भी हम लोग जब पढ़ते हैं, आपको 90% जगह दिस कीवर्ड ही मिलेगा। तो जस्ट ये ध्यान रखिए कि दिस के हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग? मैपिंग कर दे रहे हैं, और वो पॉसिबल हो रहा है किसके बदौलत? न्यू कीवर्ड के कारण। समझ में आ गया? तो ये था एक्चुअली प्रोटोटाइप एंड न्यू। एक बार इसको रिकैप कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और खास करके न्यू कीवर्ड जो है आप रियल टाइम में बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।